गुड मॉर्निंग, राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैंने एक बहुत बड़ा गलती कर दिया है। अब वो गलती अगर मैं अभी आप लोगों को बताऊं तो भाई आप लोग मुझे सचमुच पागल बोलने वाले हो और मेरे ऊपर एक्चुअली आप लोग हंसने वाले हो। चलो मैं बताता हूँ वो क्या है। इस कैमरा को लिए हुए मुझे 1 से 1.5 साल होने वाले हैं और मुझे भाई एक्चुअली मैंने प्रोफेशनल सिनेमेटोग्राफी का वर्क भी स्टार्ट करा है। कुछ वर्क मैंने क्लाइंट्स के साथ वर्क भी करे हैं, पर अब तक मुझे अपने कैमरा का जो पोटेंशियल है वो अब तक पता ही नहीं चला। मैं एक फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर, एक सिनेमेटोग्राफर होके ये गलती कैसे कर सकता हूँ। चलो बताता हूँ गलती क्या है। देखो, आई डोंट नो आप लोग कितने लोग कैमरा यूज करते हो, बट अगर आप लोग थोड़ा सा आप लोगों को कैमरा के बारे में नॉलेज होगा, वैसे मुझे भी अभी उतना है नहीं, मुझे जितना लग रहा है, ठीक है, ये गलती करने के बाद। फिर भी जो लोग कैमरा यूज करते हैं उन लोगों को पता है कैमरा के अंदर मैनुअल में 3 सेटिंग्स होता है। एक ISO, दूसरा एपर्चर एंड उसके साथ शटर स्पीड। अब इतने दिनों से मुझे लग रहा था, मुझे यही पता था कि मेरा ये कैमरा का जो सबसे लोएस्ट एपर्चर है वो 5.2 है। अब एपर्चर क्या होता है मैं इन डिटेल्स में आप सब लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। एपर्चर आप एक कैमरा का जितना कम करोगे आपके बैकग्राउंड में ब्लर उतना अच्छा होगा और क्वालिटी भी उतना अच्छा होगा। तो ये जो आप क्वालिटी अभी आप लोग देख रहे हो, ये वो क्वालिटी है। मैं 1.5 साल से इस क्वालिटी के साथ वीडियोस डाल रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं है कि मैं इससे भी एपर्चर को कम कर सकता था। मेरा कैमरा में वो ऑप्शन है। अब क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एपर्चर के ऑप्शन में मेरा सबसे लोएस्ट एपर्चर नंबर है 5.2। अब मुझे वहां पर जाके जब मुझे लोएस्ट ऑप्शन 5.2 दिखा तो मुझे वही लगा कि 5.2 सबसे कम ऑप्शन है, तो शायद इतना ही मेरा कैमरा का पोटेंशियल है। तो अब मैं थोड़ा सा आज सुबह को ही कैमरा थोड़ा सा ऐसे यूज कर रहा था, या फिर बोल सकते हो कि कितना क्या ऑप्शन है वो लेके थोड़ा सा मतलब रिसर्च कर रहा था, देख रहा था। तो उस टाइम पे मेरे को एक हिडन डिटेल्स देखा कि एपर्चर 5.2 जहां का ऑप्शन था वहां के मतलब एकदम कोना में छोटा करके लिखा है सी मोर। दैट्स मीन आप और कुछ, सी मोर का मतलब आप सब लोगों को पता है। तो मैंने वहां पर जाके क्लिक करे और भाई मैं लिटरली शॉक हो गया। 5.2 उससे भी नीचे मेरा कैमरा जा सकता है और मेरा सबसे लोएस्ट ऑप्शन है 2। कहां पर मैं 5.2 से शूट करता था और कहां पे मेरा लोएस्ट ऑप्शन है 2। अब मैंने क्या बताया, एपर्चर जितना आप कम करोगे उतना आपका बैकग्राउंड ब्लर और क्वालिटी अच्छा होगा। तो भाई ये चीज मुझे इतना दिनों के बाद पता चला और अभी मैं ये जानबूझ के आप लोगों के साथ रिकॉर्ड कर रहा था 5.2 के साथ, ताकि मैं दिखाने के लिए क्या मैं इतने दिनों से क्या बड़ा मिस्टेक कर रहा था। चलो अब न्यू सेटिंग्स लगाते हैं, क्वालिटी अपडेट मैंने यही लिखा है ना, ठीक है। चलो, इंसान से गलती होता है। पीछे बैकग्राउंड एक बार अच्छे से देख लो, नॉट ब्लरी, क्वालिटी देख लो, ठीक है। चलो 3, 2, 1 बूम। अब आप लोग क्वालिटी देखो, पीछे का ब्लर देखो भाई कितना ज्यादा क्वालिटी अपग्रेड हो चुका है यार। और मैंने 1.5 साल एज अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर एक खुद के दम पे इतना अच्छा कैमरा लेने के बाद इसका पोटेंशियल इतना अच्छा है, मैं इतने दिनों तक इस चीज से शूट कर रहा था। मुझे तो अब सोच के खुद के ऊपर रिग्रेट हो रहा है भाई। खैर अब क्या ही कर सकते हैं, गलत या इंसान से ही होता है। जस्ट मैंने आप लोगों को इस चीज को शेयर करना था, शेयर कर दिया। और अब से क्वालिटी अपग्रेड भी हो जाएगा। डेली व्लॉगिंग भी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो बहुत अच्छा हुआ कि डेली व्लॉगिंग से पहले मुझे इस चीज का पता लग गया। थोड़ा सा दूर जाके देखता हूँ कि ये ब्लर थोड़ा दूर जाने पर कैसा लगता है, ब्लर लेता भी है या फिर नहीं। तो इतने दूर से मैं खड़ा हूँ और जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। ये जो जगह है बहुत खूबसूरत है। और यह यहाँ पर आसपास बहुत एम्प्टी स्पेस रहता है, पूरा नेचर रहता है, बिकॉज यहाँ पर कोई रहता नहीं है तो बहुत ही एम्प्टी रहता है। तो बहुत अच्छा वाइब्स आता है, फील आता है, बहुत अच्छे नेचर से कनेक्टेड फील होता है। अब मैं एक चीज़ अपने आप से डिसीजन लिया हूँ, वो ये है
कि हर रोज सुबह को 11 बजे मैं बाहर निकल जाऊंगा। बाहर निकल के मेरा पहले भाई मैं बाहर निकलूंगा, उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। मैं कैमरा ट्राइपॉड उठाऊंगा, माइक उठाऊंगा, बाहर निकल जाऊंगा। और बाहर कहीं पर भी ऐसा अच्छे नेचर्स के साथ मुझे आके आप लोगों के साथ बात करना है, अपना लाइफ अपडेट देना है। दिन वहाँ से मुझे जिम जाना है, वर्कआउट करना है, आप सब लोगों के साथ सब कुछ शेयर करना है, घर जाना है, मील दिखाना है, पूरा दिन दिखाना है, दैट्स इट। और इन्हीं सारे चीज़ों के सराउंड मेरे लाइफ को फिक्स करना है। हर रोज़ सुबह 11 बजे मैं घर से निकलूँगा, और जब मेरा सब कुछ शूट करना है, जिम फिम करना हो जाएगा, मैं 2-2:30 बजे तक घर आ जाऊंगा, मील दिखा के सब कुछ। उसके बाद डायरेक्ट एडिटिंग पे बैठेंगे शाम को 4 बजे तक। मुझे 11 बजे से 4 बजे तक 5 ये मुझे 4-5 घंटे के अंदर मुझे सारा का सारा जो कंटेंट क्रिएशन के ऊपर टाइम है, मुझे 4-5 घंटा इसके ऊपर ही देना है। और उसके साथ साथ मैं सेल्फ स्टडी वगैरह ऐड करूँगा, एंड और सारी चीज़ ऐड करूँगा, ठीक है। मैंने अभी अपना व्लॉगिंग लेंस लगाया है, और यहाँ पर थोड़ा सा ऑटो फोकस मेरे से हट रहा है। फिलहाल मैं इस जगह पर हूँ, देख सकते हो पूरा जगह कितना एम्प्टी है और कितना खाली सा है। यहाँ पर मैं अभी शूट कर रहा था, यहाँ पर खड़े होके नेचर के साथ आपका बहुत सारा कनेक्टेड फील होगा। पूरा जो सामने देख रहे हो यहाँ पर एक झील मिलेगा आप सब लोगों को, बट यहाँ पर मैं अभी नहीं जाऊँगा। और यहाँ पर ना कुछ बंदे लोग, मतलब 2-3 लड़के यहाँ पर आके नेचर्स के अंदर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं शायद। इतने अच्छे और खूबसूरत जगह पे वो लोग आके पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील है। मतलब ग्राउंड में एक शायद मैट लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, मैं वहीं पे शूट कर रहा था, तो वो लोग आया तो मैं यहाँ पर आ गया। फिर बहुत अच्छा प्लेस है ऐसे। वहाँ पर एक झील है, मैंने आप सब लोगों को बताया, तो झील के एकदम नदी के किनारे वो लोग बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। अब वो लोग अपने काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो लोग अपना कैरियर के ऊपर लगे हैं। मैं इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, पता है, बिकॉज मुझे पता है ये जगह नेचर्स के साथ बहुत अच्छे कनेक्टेड है, तो मैं अच्छा लगता है आने में। और ये जगह एरिया ना बहुत बड़ा है, तो मैं जब भी, मैं अभी से जो मैंने आप लोगों को बोला कि 11 बजे मैं घर से निकल जाऊंगा, तो मैं शायद यहीं पर कहीं ना कहीं आके वीडियोस वगैरह शूट करूंगा अपना, और फिर यहाँ से डायरेक्ट जिम जाऊंगा। यहाँ पर आप लोग मेडिटेशन भी कर सकते हैं हम लोग। तो चलो मैं डायरेक्ट जिम में जाता हूँ, और डायरेक्ट आप लोगों को जिम में मिलता हूँ, बिकॉज बाइक तो है नहीं, ये चीज़ है, इससे जाना पड़ेगा। तो इससे आप लोगों को क्या ही दिखाऊं, जस्ट जिम में जाते हैं, व्लॉग करते हैं। आज बैक एंड बाइसेप्स है, बाइसेप्स का 2 एक्सरसाइज यहीं पे मार लेता हूँ। पिक्चर कल साइकिल कर। चलो भाई जिम में मिलता हूँ, बाय बाय। कैमरा तो लेते। तेरा भाई ने 15,000 का न्यू लेंस लिया है, इसके ऊपर तेरा क्या कहना है? भाई मेरा फोन का आधा पैसा जो है वो लेंस अबे यार ऐसा चल, मैं तुझे इसके अंदर 2 वीडियो क्लिप और 2 फोटोज़ दिखाता हूँ, बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। तू बताना कैसा क्वालिटी अपडेट हुआ है, या 15,000 वर्थ इट है या फिर नहीं, देख के बताना, ठीक है। वाला वीडियो देख तू पहले, ठीक है। ये बिफोर देख, ये वाला देखा क्लिप, अब तेरे को दिखाता हूँ, देख अब ये वाला देख। अरे भाई रईस वाला फील आया भाई, रईस। खैर मैंने आकाश के साथ भी आप सब लोगों की तरह ही थोड़ा सा प्रैंक कर लिया, जैसे कि मैंने आप सब लोगों के साथ किया। टाइटल और थंबनेल में थोड़ा सा क्लिकबेट कर दिया, वैसे ही आकाश के साथ थोड़ा सा प्रैंक किया। उसको मैंने पहले ही बोला था कॉल करके कि मैंने 15,000 का न्यू लेंस लिया है, तो वो तो भाई उसको मान भी लिया था। जब मैंने उसको रिज़ल्ट दिखाया, बिफोर एंड आफ्टर आप लोगों को भी दिखाया, तो मैंने उससे पूछा कि क्या 15,000 में ये वर्थ इट है या नहीं। उसने बोला हाँ भाई, क्वालिटी अच्छा हुआ है तेरा फुल टाइम है। वो तो ये भी बोल रहा था कि भाई तेरा एक लेंस का प्राइस तो मेरा जो फ़ोन है उससे भी ज़्यादा है। पर कोई नहीं, मैंने ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ अपने क्वालिटी को अपग्रेड किया है। और बेसिकली अगर पीछे का सोच के तो मेरे ऊपर खुद मेरे को हंसी आता है। बाद में मैंने आकाश को बोल दिया कि ऐसा ऐसा सीन है, तो वो भी मेरे ऊपर हंस रहा था।
पर कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आई थिंक अब मुझे इस चीज़ से बहुत कुछ सीखने को मिला। ये सीखने को मिला कि अगर आपके पास कुछ है और उसको आपने बहुत टाइम तक यूज़ कर लिया है, दैट्स नॉट मीन कि आपने उस चीज़ के ऊपर मास्टरी कर लिया है। मास्टरी उसके ऊपर करना और एक्सपीरियंस होना, लाइक एक्सपीरियंस एंड नॉलेज दोनों डिफरेंट चीज़ें होता है। ठीक है, बहुत कोई बोलता है कि भाई मैं ये कर लूँगा बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस ऑन इट, बट ध्यान रखने वाला बात यह है कि एक्सपीरियंस एंड नॉलेज बोथ आर इन डिफरेंट थिंग। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है बट आपको ठीक नॉलेज ही नहीं है, फॉर एग्जांपल आप ठीक तरीके से ठीक डायरेक्शन में गए ही नहीं हो, तो वो एक्सपीरियंस आपको आपका क्या ही काम का है। जैसे कि मैं जा रहा था, अभी जो डायरेक्शन में जा रहा था, मैंने 1.5 साल हो चुके कैमरा यूज़ करते हुए, पर मैं ठीक डायरेक्शन में नहीं जा रहा था, तो मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, राइट। तो ये जो चीज़ अब मुझे पता चला, इसके ऊपर धीरे धीरे मैं और इम्प्रूवमेंट करूँगा। आई डोंट थिंक कि ये भी मैं उस स्किल को 100% सीख पाऊँगा, बिकॉज स्किल एक ऐसा चीज़ है, लाइक सीखने का, लाइक सीखना एक ऐसा चीज़ होता है जो कभी एंड नहीं होता, वो नहीं होता है। दैट इज़ अ एंडलेस भाई। ये नेचर से हम लोगों को गिफ्ट मिलता है भाई, आप मानो या ना मानो, जो भी चीज़ हम लोगों को मिलता है वो नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, एंड वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कितने उस नॉलेज को लेने में कैपेबल हो पाते हैं। सो ऑलवेज बिलीव इन गॉड्स प्लान। सो चलो, थोड़ा सा और एक्साइटमेंट बढ़ चुका है, विदाउट इन्वेस्टमेंट के साथ इंक्रीज हो गया क्वालिटी हमारा। पहले भी इंटरेस्ट था बट अब और इंटरेस्ट बढ़ चुका है। चलो लेट्स गो। हमने कैमरा, लेंस, अपडेट, हाँ स्किल, बहुत बातें कर लिया इन सारी चीज़ों के ऊपर। अब हम आते हैं थोड़ा सा अपना न्यूट्रिशन ट्रेनिंग के ऊपर। आज हमारा बैक डे है, ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं, बैक डे स्टार्ट करते हैं। मैं बेसिकली पहले भी आप सब लोगों को बता चुका हूँ कि अब मैं लेट पुल डाउन करना ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया हूँ, बिकॉज मेरे लेट्स में थोड़ा सा मसल इम्बैलेंस आ रहा था, जिसकी वजह से मैंने वन हैंड लेट पुल डाउन करना स्टार्ट करा। और पिछले कुछ टाइम से मैं अभी केबिल में लेट पुल डाउन, जो बेंच इंक्लाइन 75 डिग्री एंगल करके जो इस तरीके से जो मारते हैं, हाँ वो वाला लेट पुल डाउन प्रेफर कर रहा हूँ। वन हैंड लेट पुल डाउन के 2 सेट और इंक्लाइन 75 एंगल के लेट पुल डाउन के 2 सेट, 4 सेट लेट पुल डाउन के, और मैं 4 सेट कोई भी हॉरिजॉन्टल पुल के लगाता हूँ। 2 सेट या तो क्लोज ग्रिप मारता हूँ या तो एक वाइड ग्रिप लेके मैं मशीन रोइंग मारता हूँ। देखते हैं आज क्या मारते हैं। Last one. Two more. कल बेसिकली मेरा शोल्डर्स था, तो कल ना मैंने सायन भैया के साथ ट्रेन करा था। मुझे याद है जब मैंने जिम में कदम रखा था, तब सायन भैया के हाथ पकड़ के मैंने जिम में कदम रखा था। लाइक मैं पहली बार जिम सायन भैया के साथ ही गया था, एंड जिम का इंस्ट्रूमेंट्स कैसे यूज़ करते हैं, केबल मशीन कैसे काम करते हैं, कैसे एक्सरसाइज का पैटर्न होता है, वो सारे के सारा मुझे सायन भैया ने एकदम हाथ पकड़ के सिखाया था कि ये केबल मशीन है, इससे हम लोग ऐसे चेस्ट ट्रेन करते हैं, ये पेग डेक फ्लाई है, ऐसे करते हैं इसको, बारबेल फ्लाई। ठीक है, तो पहले दिन हमने चेस्ट लगाया था जब हम जिम में आए थे, तो पहले दिन मैंने 7.5 kg के डंबल से चेस्ट प्रेस लगाए थे। वहाँ से लेके मुझे 1.5 साल हो चुके हैं जिम करते हुए, एंड अभी हम
25 kg से करते हैं, 30 kg से भी करके रखे हैं। तो सायन भैया वो पहला इंसान है जिसने मुझे जिम में सबसे पहले सब कुछ सिखाया था। कल मैंने ऑलमोस्ट 2 सालों के बाद अगेन सायन भैया के साथ ट्रेन करा है, और क्योंकि सायन भैया का ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स थोड़ा सा डिफरेंट है। हर एक मसल एक दिन में एक ही मसल्स वो मारते हैं, और जो भी एक्सरसाइज मारते हैं उसका बहुत सारे सेट्स करते हैं, बिकॉज वो 4 ही दिन आते हैं, हफ्ते में 2 बार ट्रेन नहीं कर पाते हैं, तो वो बहुत सारे सेट्स मारते हैं। लाइक क्या मारता है वो, चेस्ट एक दिन मारता है, चेस्ट अलग दिन पे, शोल्डर्स अलग दिन पे, बैक अलग दिन पे, बाइसेप ट्राइसेप्स अलग दिन पे, और लेग्स अलग दिन पे, ठीक है। तो वो बहुत सारे एक्सरसाइज मारता है बिकॉज एक ही बार वीक में मारता है। तो कल मैंने सायन भैया के साथ शोल्डर्स ट्रेन करे थे, तो जो भी एक्सरसाइज सायन भैया करता है वो एक्सरसाइज मैंने करे थे। हाँ, मैं ब्लॉग तो नहीं बनाया, बट बहुत जल्दी शायन भैया के साथ मैं एक व्लॉग लाऊंगा, कोशिश करूंगा उस चीज़ का लाने का, ठीक है। बिकॉज उनका भी जॉब वगैरह है, तो वो शाम को जिम आते हैं ऑल टाइम, और शाम को इतना ज़्यादा क्राउड रहता है कि व्लॉग्स हर टाइम पे पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। तो कल क्योंकि मैं शायन भैया के साथ शोल्डर्स ट्रेन करे थे, इतने सारे मैंने एक्सरसाइज करे ना कल। पहले सबसे पहले बारबेल बिहाइंड द लेग पुश डाउन, ठीक है, फिर उसका 3 सेट, फिर करे हमने नॉर्मल शोल्डर OHP, लाइक बारबेल प्रेस शोल्डर से, ठीक है, बारबेल से, उसमें फ्रंट से, ठीक है, उसका 3 सेट। उसके बाद किया हमने लैटरल रेस के 3 सेट। उसके बाद फिर डंबल प्रेस के और 3 सेट, 12 सेट तो यही पे हो गया मेरा। पूरा शोल्डर्स में टोटल मैं 10 सेट मारता हूँ, और 12 सेट सिर्फ यही तक हो गए थे। उसके बाद हमने किए रेयर डेल के 3 सेट, फिर फ्रंट केबल फ्लाई के 3 सेट, ये जो होता है ये वाला। उसके बाद हमने ट्रैप्स के 3 सेट, दैट्स मीन 12 और इधर 9, मतलब ऑलमोस्ट मान सकते हो कि मैंने 20 सेट्स के अराउंड ट्रेन करे थे अपने शोल्डर्स को। और क्योंकि मैं इतना सेट्स नहीं मारता हूँ, 8 से 9 सेट मारता हूँ, और ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी डबल हो गया था कल, तो आज शोल्डर्स मेरे इतने ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, वो आई डोंट थिंक कि नेक्स्ट शोल्डर डे तक मेरे शोल्डर्स रिकवर हो पाएंगे। तो देखते हैं, इसके हिसाब से शायद मुझे थोड़ा सा अपने ट्रेनिंग स्प्लिट को चेंज करना पड़ेगा। Two more. One more. भाई आप लोगों को ना एक मैन टू मैन वाला बात बताता हूँ। अगर आपको जिंदगी में कुछ भी चाहिए ना, तो उसके लिए सबसे पहले तो अपने आप पे ऊपर भरोसा रखो। दूसरा चीज, वो आपको पाने के लिए आपको जो कुछ भी करना पड़े ना, वो चीज करने के लिए हमेशा रेडी रहो। चाहे कितना भी हार्ड वर्क आपको करना पड़े, चाहे कितना भी सैक्रिफाइस आपको करना पड़े, हमेशा रेडी रहो इफ यू रियली वांट इट वेरी बैडली। मैंने जब सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करा था, एकदम स्टार्टिंग में मेरे पास एक अच्छा फोन नहीं था, और उस फोन का बैक कैमरा खराब था, फ्रंट कैमरा ऐसे धुंधला धुंधला आते थे, पूरा व्हाइट आता था। इसलिए मैं अपने दोस्त लोगों के फोन लेकर के उन लोगों के फोन से वीडियो शूट करता था, और उसको अपने मोबाइल में व्हाट्सएप के मदद से शेयर करके लेता था। उस टाइम पे मुझे ये भी नहीं पता था कि व्हाट्सएप पे नॉर्मल शेयर करने पर उसका क्वालिटी डिक्रीज होता है या फिर डॉक्यूमेंट करके लेना चाहिए, कुछ भी नहीं पता था। फिर भी मैं वो लेकर एडिट करके यूट्यूब पर अपलोड करता था, कचरा डालता था पर डालता था। उस टाइम पे मेरे
उस टाइम पे मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट था कि मुझे एक अच्छा मोबाइल फ़ोन लेना है। उसके बाद मैंने घर वालों से बहुत ज़बरदस्ती ज़ोर करने के बाद, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने मुझे 15,000 का एक एंड्रॉयड अच्छा फ़ोन दिलाया। ये वाला फ़ोन है Realme 9 Pro 5G, इसको मैं अभी भी यूज़ करता हूँ। इसको मैंने लिया था दुर्गा पूजा के टाइम पे, एंड कोलकाता में दुर्गा पूजा बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। और उस टाइम पे मेरे घर वालों का मिला के दुर्गा पूजा में भाई शॉपिंग जो होता है या फिर घूमने वगैरह में सब कुछ मिला के 10-15 हज़ार ऐसे ही चले जाते। तो उस टाइम पे मैंने बोला था कि मैं दुर्गा पूजा में कोई भी ड्रेस वगैरह न्यू कुछ नहीं लूँगा, मुझे बस एक मोबाइल चाहिए। और मैंने उस साल कोई भी ड्रेस नहीं लिया था, कहीं पे भी घूमने नहीं गया था, बस सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ लेने के लिए। उसके बाद मैंने इस फ़ोन से बहुत सारे वीडियोस बनाए। उसके बाद धीरे धीरे मेरे यूट्यूब चैनल पे जब वीडियोस ग्रो करने लगा, तब मेरे दिमाग में आया कि भाई अब मुझे कैमरा लेना है एंड क्वालिटी अपग्रेड करना है, कैसे भी करके एक कैमरा लेना था। उस टाइम पे भाई गॉड्स प्लान, भाई भगवान के आशीर्वाद से मेरे 2-3 कुछ वीडियोस यूट्यूब के वायरल हो गए, मेरे चैनल मोनेटाइज हो गए। एक लॉन्ग वीडियो मिलियन में गए थे। उस वीडियो से मुझे 50,000 के आसपास अर्निंग हुए थे। मेरे लिए 60,000 काफ़ी नहीं था। इस कैमरा और टोटल मिला के सब कुछ का कॉस्ट ऑलमोस्ट 80,000 का आने वाला था। तो उस टाइम पे मेरे भाई दिमाग में लिटरली पागल हो गया था मैं, मुझे कैसे भी करके कैमरा लेना है। उस टाइम पे मैं भाई अपने स्टेज शो करने लगा। मैं दिन रात, ऐसा भी हुआ है स्टेज शो में मुझे रात भर हम लोगों को डांस करना पड़ता है। तो उस टाइम पे मैंने ऑलमोस्ट बैक टू बैक 4 दिन 5 दिन रात को जाग के शो में मैं आता था, शो में निकल जाता था। मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चलता था कि भाई मुझे कैसे करके मुझे इस कैमरा को बाय करना है। एंड फाइनली भाई ऐसे इतना मेहनत करने के बाद 3 से 4 ऑलमोस्ट 5 महीने के बाद जा करके मेरे पास 80,000 रुपये इकट्ठा हुआ। एंड फाइनली मैंने इस कैमरा को बाय करे। और मैं आप लोगों को दिल से बता नहीं सकता ये कैमरा मेरे दिल के कितना करीब है। ये भाई मेरा जिंदगी है, ये भाई मेरा जान है। इतना मेहनत से मैंने इसको खरीदा है ना। खैर मैं भाई यही बोलना चाहता हूँ, जब आप किसी चीज़ का ड्रीम देखते हो तो उस चीज़ के लिए जितना भी हार्ड वर्क, जितना भी पेशेंस, जितना भी सैक्रिफाइस करना पड़े भाई करो। हाथ पैर मारो इधर उधर, सब कुछ करो, सब इधर उधर उल्टा पल सब कुछ भाई इधर उधर सब कुछ कर दो, लेकिन भाई आप उस चीज़ को पूरा करो। जब आपको कुछ चाहिए होगा और अपने हाथ पाँव मारोगे एंड आपको वो मिल जाएगा ना, तब भाई आपको उस चीज़ का नशा हो जाएगा, आप उस चीज़ का लत लग जाएगा कि अब उसके बाद से ना आप कुछ और चीज़ का भी सोचोगे ना, ये मुझे करना है, तो आपको याद आएगा भाई पहले भी मैंने एक चीज़ सोचा और मैंने हाथ पैर मारा, मैंने कर लिया। और इस टाइम पर भी मुझे हाथ पैर कुछ भी करना है, बस उसको करना है। ये जो सेल्फ बिलीव आता है ना, एंड जो हार्ड वर्क एंड सेक्रीफाइस, जो कुछ भी आए मैं कर लूँगा, ये जो चीज़ आता है, ये एक टाइम के बाद होता जाता है, आगे चलता जाता है। और एक टाइम के बाद आप ज़िंदगी में जब सक्सेस होने का टाइम आता है, तब आपके दिमाग में ये चल रहा होता है भाई सक्सेस तो मैं होके दिखाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तब आप भाई जिंदगी में एक्चुअली सक्सेस हो जाते हो। दैट्स द थिंग। ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद इसका हम 2 सेट मारेंगे मशीन रोइंग। इसके बाद हम बाइसेप्स पे चले जाएंगे। बाइसेप्स का ज़्यादा नहीं मारेंगे, आज शूट करते करते बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। अभी ऑलमोस्ट 3 बज रहा है, 3 बजने जा रहा है। तो बाइसेप्स का एक एक्सरसाइज, उसका शायद 2 एक्सरसाइज का 2-2 सेट करके 4 सेट मार लूंगा। चलो फटाफट ट्रेन करते बिकॉज बहुत टाइम हो रहा है। Two more. One more. मेरे साथ आ चुका है मेरा एक दोस्त मनीष। और तेरा वेट पहले कितना था मेरा पहले 98, और अभी कितना है? अभी 72। चल भाई ने बहुत मेहनत किया है भाई, बहुत मेहनत से इतना वेट
ड्रॉप किया है। तो भाई का फिजिक कंडीशन देखो आप लोग, ठीक है। चलो भाई मेरे साथ पोजिंग करेगा अभी। लेट्स स्प्रेड। रिलैक्स। चल आर्नोल्ड पोज मार, ये वाला। पर अपना लंच ले रहा हूँ। यहाँ पर है टोटल 500 ग्राम कुकड राइस, थोड़ा सा सब्ज़ी, वहाँ पर 400 ग्राम कुकड दाल, और यहाँ पर 30 ग्राम रॉ सोया और 2 अंडे की सब्ज़ी है, लाइक कड़ी है। तो ये है मेरा लंच एंड पोस्ट वर्कआउट मील। तो बहुत ज़्यादा भूख लग गया है भाई, जल्दी जल्दी मील को फिनिश करते हैं।